हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स करारो इंडिया लिमिटेड का। जिस आईपीओ का आज किस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सर लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग होगी, स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए, होल्ड कर या फिर सेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 से 24 दिसंबर तक ओपन था। 30 दिसंबर कल के दिन लिस्टिंग होने जा रहा है। 668 टू 704 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 21 शेयर्स की लॉट साइज 1250 करोड़ का इशू साइज की फुल्ली ऑफर फॉर सेल किया गया। मतलब जितना ही फंड रेज किया जा रहा है एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि इसके इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। लिस्टिंग हो रही है बीएसई एनएसई दोनों में। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स 27 दिसंबर को रिलीज किया गया और 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा। अगर रिफंड्स आपके अकाउंट में नहीं आया है गाइस तो आपको वेट करना पड़ेगा। और शेयर्स डीमैट अकाउंट 27 दिसंबर को ही क्रेडिट कर दिया गया था। अगर नहीं हुआ है तो लिस्टिंग कल का डेट रखा गया और कल से पहले मतलब कि लगभग 9 AM के अराउंड जो सो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 375 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अगर लिस्ट की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर में जो लिस्ट है अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज है, जैसे अराउंड 33 कंपनीज जो है सो एंकर इन्वेस्टर है, जो कि बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े जैसे जीएम फिनांशियल अगर देखिएगा तो इसका जो म्यूचुअल फंड है अराउंड 1.33% का जो सब्सक्राइब किए हैं। सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला वो है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्ट ही। इसके अलावा एमएनडी फंड्स हो गया, मेनू लाइफ हो गया और HSBC, यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन, मोतीलाल ओसवाल, संदर्भ म्यूचुअल फंड, ये सभी इसके जो बड़े बड़े इन्वेस्ट सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और इसमें से म्यूचुअल फंड जो है अगर देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर में अराउंड 18 है, जो कि 51.47% का सब्सक्राइब किए हैं। म्यूचुअल फंड ओनली म्यूचुअल फंड जैसे 18 सब्सक्राइब कंपनीज है और 51.47% का सब्सक्राइब देखने को मिला, जैसे अलॉटमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी में कोई भी जीएमपी अपडेट नहीं किया, मतलब जीएमपी नील है, एकदम जीरो है। तो ये कंपनी जो है, और अगर इसका सबसे बड़ा रीजन का इसके इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को तो ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि देखिए क्यूआईबी से 2.33 टाइम का सब्सक्राइब है, एचएनआई से 0.63 टाइम का, रिटेल से 0.75 टाइम का। मतलब क्यूआईबी में ही फुल्ली ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और टोटल 1.18 टाइम का सब्सक्राइब है। इसका सब्सक्रिप्शन एकदम बिल्कुल भी फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है और यही एक बहुत बड़ा रीजन है इसकी जीएमपी अपडेट नहीं करने का। और इसके अकॉर्डिंग गाइस कंपनी जो है या तो निगेटिव में लिस्टिंग होगा या तो फिर डिस्काउंट लिस्ट मतलब कि डिस्काउंट लिस्टिंग होगा या तो फिर फ्लैट डेब्यू कर सकता है। चांसेस है कि कंपनी डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकता है और डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकता है -10 का, मतलब कि -10% का डिस्काउंट लिस्टिंग दे सकता है, -10% का लॉसेस मिल सकता है इसके प्राइस बैंड से। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है गाइस। अगर हम बात करें इसके बिजनेस को तो ज्यादा कुछ बात नहीं को, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये स्मॉलेस्ट गियर से लेकर कंप्लीट ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंपोनेंट्स होता है उसका मैन्युफैक्चर करता है। और जैसे हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम्स, एक्सेल्स, ट्रांसमिशन ड्राइव्स, जो कि मैन्युफैक्चर डिजाइन और सेल करता है। एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए, जो कि ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए होता है। और कंपनी का फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 1520 करोड़ का रेवेन्यू, 22.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1806.5 करोड़ का रेवेन्यू, 62.5 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे इसका रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है तो अगर हम देखेंगे तो। और यहाँ पे फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो 922.7 करोड़ का रेवेन्यू, 49.7 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है इस कंपनी का, फिनेंशियल भी अच्छी देखने को मिल रहा है। अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग कंपनी जो है लास्ट 3 फिस्कल में कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर अगर यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो ईपीएस था 9 रुपीज का एवरेज ईपीएस था और 14.52% का था, जो कि आईपीओ का। और जो इशू प्राइस का जो प्राइस टू बुक वैल्यू था 9.54 टाइम्स का, अगर हम एनएवी देखें 73.78 टाइम्स का था। और पोस्ट आईपीओ जो होगा, पोस्ट आईपीओ देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंपनी जो है एक अच्छी पोजीशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है अपर कैप के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पे 25 के अकॉर्डिंग, जो कि एवरेज था गाइस, 9 रुपीज का ईपीएस और 14.52% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.54 टाइम्स का और एनएवी 73.78 टाइम्स का। और पोस्ट आईपीओ अगर देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट आईपीओ भी जो यहाँ पे शो किया यहाँ पर प्राइस कैप पर। और 25 अर्निंग के अकॉर्डिंग गाइस जो प्राइस आस्किंग प्राइस था, प्राइस के अकॉर्डिंग पी रेशियो 40.24 टाइम का था और 24 के अकॉर्डिंग 63.94 टाइम का पी रेशियो था। यहाँ पे पी रेशियो जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है 25 और 24 के अकॉर्डिंग, लेकिन 24 के अकॉर्डिंग पी रेशियो थोड़ा रिड्यूस किया जाए, मतलब कि समझिए कि कॉस्टली आईपीओ देखने को मिला, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाने का। अब यहाँ पे पीएटी मार्जिन और आरओसीई की बात करें तो यहाँ पे 22 में 1.5%, 10%, 2.83%, 16.3%, और 23 में था और 24 में 3.5%, 19.35% का
जो कि यहाँ पे देखिए पीएटी मार्जिन और आरओसी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। और फर्स्ट हाफ में 5.44%, 13.13% का था। देखिए पी यहाँ पे जो है पीएटी मार्जिन आरओसी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को तो मिल रही है। लगभग 23 में 8.79% का डिविडेंड पे किया था, 24 में 54.53% का पे किया था। मतलब कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है 23 से कंपनी 24 में बहुत तेजी से ज्यादा डिविडेंड पे किया है। यहाँ पे कंपनी ने प्रूडेंट डिविडेंड पॉलिसी को जो है अडॉप्ट करेगा आने वाले टाइम में फिनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। लिस्टेड पीयर्स की बात करें, स्कॉट्स क्यूबोटा, स्टैफलर इंडिया, सोना बीएलडब्ल्यू, रामकृष्ण फॉरगिंग्स, हैप्पी फॉरगिंग्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये सभी इसके लिस्टेड पीयर्स है। और अगर हम बात करें गाइज ओवरऑल, अगर आप इसमें अप्लाई किए थे लिस्टिंग गेन के लिए तो गाइज आपको तो इसमें लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, ना के बराबर ही समझ लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप इसमें अप्लाई किया था गाइज लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और नीच प्ले काम कर रहा है, और इसलिए गाइज आप इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री गाइज तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा, आप एंट्री भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।